अगर किसी विभाग में है तो हमारे शिक्षा विभाग में है। हमें नई भर्ती बीएड टेट को, बीपीएड को, बीटीसी वालों का भी अगर देना पड़ेगी नौकरी तो समाजवादी सरकार में हम लोग देने का काम करेंगे। ये हमारे नौजवान जो हर साल भर्ती देखते थे, भर्ती नहीं देख पाए और सरकार ने 3 साल से भर्ती नहीं की तो हमारे नौजवान वर्दी भी नहीं पहन पाए। ये सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कईयों की आयु की सीमा ऊपर हो गई है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी। सरकार बनने पर आर्मी की भर्ती कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे और इस बात के लिए भी कहेंगे कि अगर आयु सीमा को छूट दे सकते हैं तो आयु सीमा की भी छूट मिलनी चाहिए। इधर देखा होगा आपने, बीजेपी वाले अंग्रेजी सिखा रहे हैं। कभी ए फॉर ये कहते हैं, बी फॉर कुछ और कहते हैं, एन फॉर भी बताते हैं, जेड फॉर भी बताते हैं। हम इन बीजेपी वालों को अंग्रेजी नहीं हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर देश से काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? और बीजेपी वालों के आपने देखा प्रत्याशी कैसे माफी मांग रहे हैं। उनके प्रत्याशी दंडवत होकर के जनता से माफी मांग करके वोट मांग रहे हैं और एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है और माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे तेल मालिश कर लो, चाहे चंपी मालिश कर लेना, लेकिन यहां की जनता बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। और जिस बीजेपी ने 700 किसानों की जान ले ली हो, जीप चढ़ा करके किसानों की जान ले ली हो, ये बीजेपी वाले अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारे किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। और इस बार इनको किसान और नौजवान मिलकर के उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं। हम उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली की ओर ले जाना चाहते हैं। समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई। आपको याद होगा कोरोना के समय पर अगर सबसे ज्यादा कोई मदद कर रहा था तो आपके यही एम्बुलेंस आपके घर घर जाकर के मदद कर रही थी। जब से बाबा जी की सरकार आई है एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ एम्बुलेंस बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? मैं अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इलाज का पैसा अगर हमें सरकार से भी देना पड़ेगा तो हम देने का काम करेंगे। और अपने गरीबों के लिए अगर बलिया में दुगनी एम्बुलेंस चलानी पड़ेगी तो एम्बुलेंसियों की संख्या बढ़ा करके अपनी गरीबों की मदद करेंगे। ये 100 नंबर व्यवस्था इसलिए बनाई थी जिससे हमारे गांव के रहने वाले लोग थाने में न जाएं, उन्हें थाने न जाना पड़े। कई बार गरीब जब थाना जाता था तो उसके साथ भेदभाव होता था, वसूली हो जाती थी। इसीलिए 100 नंबर बनाया था कि अगर कहीं घटना हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं पानी को लेकर के खेतों पे विवाद हो जाए तो फोन मिलाता था गरीब और पुलिस उसके घर पर पहुंच करके मदद करने जाती थी।
लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 किया है, तब से हमारी पुलिस का भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसलिए व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हम आपसे, बलिया के लोगों से निवेदन और अपील करने आए हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ, आप हमारी पार्टी के